नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जरूर इस जानकारी को शेयर करिएगा। आज हम बात करते हैं कि एक तरफा ऑर्डर हो जाने के बाद जो है, यानी कि वो चाहे मेंटेनेंस हो, डीवी हो या कोई और आपके बाद हो, उसमें अगर एक तरफा ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा अगर जजमेंट हो चुका है या ऑर्डर पास हो चुका है, उसको सेट असाइड या फिर रिकॉल कैसे कराएं। क्योंकि आपको अब तक मालूम नहीं था और आप उस केस में अपीयर नहीं हुए थे, इसी वजह से इसी दौरान आपके खिलाफ कोर्ट ने एक्स पार्टी आदेश पारित कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपका पक्ष वहां पर नहीं है। आप सिर्फ एक लड़की जो है या लड़की जो भी है, जो ही कंप्लेनेंट है, उसी की बात सुनी जाएगी और उसी को आगे फर्दर रिलीफ दिया जाएगा, आपको बिना सुने। अब यहां पर बात करते हैं कि एक तरफा सुना, ये तो बात समझ में आ गई, ऑर्डर हमारे खिलाफ कर दिया, ये भी समझ में आता है, लेकिन अब इसको रिकॉल कैसे कराया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी जो अब बात है वो ये है कि इस आदेश को, जो आदेश ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा पारित कर दिया गया है, अब उसको रिकॉल कैसे कराया जाए। सबसे पहले जानते हैं कि सिविल में प्रक्रिया जो होती है, जैसे मैं कुछ केसेस के नाम ले जाता हूं जो कि मैं मोस्टली उनके ऊपर वीडियो बनाता हूं, जैसे मेंटेनेंस है, डीबी है या फिर डाइवोर्स का केस है। ये जो केसेस हैं, इनकी जो प्रक्रिया है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों के समान, मतलब दोनों की मिक्सचर है, यानी कि सेमी क्रिमिनल है, थोड़ा क्रिमिनल है, थोड़ा सिविल है। तो इन सभी चीजें में से डीबी है तो डीबी का अपील होता है, और मेंटेनेंस है उसके लिए आप रिकॉल करेंगे, और सेक्शन 13 डाला है आपने डाइवोर्स के लिए, उसका भी रिकॉल होगा, सेक्शन 9 डाला है उसका भी रिकॉल हो जाएगा। तो ये सब जो है इसमें आपको रिकॉल या फिर सेट असाइड भी बोलते हैं सिविल लैंग्वेज में। तो इन सब चीजें, इनमें आपको एक रिकॉल एप्लीकेशन ऑनरेबल कोर्ट के सामने देनी होगी। और ये कब देनी होगी मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपके पास में कोई नोटिस, कब, जब आपके जैसे मान मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस में आपके पास 125(3) का आपके पास रिकवरी वारंट वगैरह आएगा, तो आपको जैसे ही आपको पता लगेगा आप कोर्ट में जाएंगे भागते हुए, दौड़ते हुए, और कहेंगे हमारे खिलाफ ये वारंट आया है, हमें सुने। तो आप अब इसके बाद जो है 126(3) यानी कि 126 क्लॉज 3 में, सॉरी क्लॉज 2 में एक एप्लीकेशन देंगे, और उसके आधार पर जो है आपको सुना जाएगा और आपको वो परमिशन दी जाएगी, और जो ऑर्डर अब तक हुआ था वो उसको वो सेट असाइड हो जाएगा। हो सकता है इसमें कुछ आपकी कॉस्ट भी लग जाए, क्योंकि अब तक जो आप एब्सेंट थे इसलिए, तो आपको एब्सेंटी की वजह से जो है आपको कुछ कॉस्ट भी देनी पड़ जाए। तो इससे आपको घबराना नहीं है, आपको फिर वो फर्दर लड़ना है। फिर आपको जैसे ही वो जो एक्स पार्टी आदेश आपके खिलाफ हुआ था, अब वो सेट असाइड हो जाएगा और फिर आपको सुना जाएगा, फिर शुरुआत से फर्स्ट स्टेज से आपको सुना जाएगा। अब बेहतर तरीका क्या है आपके लिए, सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इसको रिकॉल हो जाए। रिकॉल करने के लिए आपको अपनी बात कहनी पड़ेगी, आप किस कारण से नहीं आ पाए, अपनी बात बनानी पड़ेगी। आपको डॉक्टरी या मजबूरी, कोई किसी प्रकार की जो भी प्रॉब्लम है आपके लिए, उसका आप एविडेंस, सबूत के भाई इस वजह से हम नहीं आ पाए, तो आप देंगे तो डेफिनेटली आप जो है इन सब चीज़ों से बच जाएंगे और आपका जो ऑर्डर है अब तक वो रिकॉल हो जाएगा। यानी कि जो अब तक जो भी आपके खिलाफ प्रक्रिया हुई, प्रोसेस हुई, वो सब जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, उसका अब कोई अस्तित्व नहीं है। अब फिर शुरुआत से जीरो से फिर स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद दोनों पक्षों को सुना जाएगा, और सुनने के बाद तब निर्णय इसमें दिया जाएगा। एक सबसे आसान तरीका आपके लिए यह है। इन केस अब अगर आपके खिलाफ आपको लगता है कि भाई कोर्ट नहीं सुनेगा हमको, या फिर हमारे खिलाफ जो रिकॉल नहीं करेगा, या फिर हमारे खिलाफ जो आदेश किया वो नहीं करेगा, हो सकता है कि कहीं ना कहीं जज जो वाइज्ड हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वहां पर भी आपको रिलीफ मिल जाएगा कि आप अब जो है अगर नहीं करता तो आप सीधे इसको हाईकोर्ट जा सकते हैं, और इसके आधार पर ये पूरा ही केस खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये दूसरे पक्ष को सुनना भी जरूरी है। एक मैक्सिम है ऑडी अल्टरम पार्टम, जिसके आधार पर दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है। एक पक्ष को सुनकर, सिर्फ मात्र सुनकर उसमें जजमेंट दे देना, या फिर दूसरे को ना सुनना, ये अन्याय है बिल्कुल। तो ऐसा कोर्ट नहीं कर सकता कोई भी कि दूसरे व्यक्ति को मौका ना दिया जाएगा, और साथ ही साथ में दोनों को सुना भी जाएगा। क्योंकि कोर्ट भी समझती है कि वाकई कहीं ना कुछ लैकिंग है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट है, और इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं जरूरी है कि दोनों पार्टी को सुना जाए। जब दोनों पार्टी को सुना जाएगा तभी एक निर्णय आ सकता है, और तभी दोनों के जो भी पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के खिलाफ हो किस तरीके से, तो वहां पर एक ऑनरेबल कोर्ट जो है वो अच्छे से जजमेंट दे पाएगा। वरना ऐसा नहीं है कि एक तरफा सुन के और उसको जजमेंट दे दिया जाए, ये एक्स पार्टी हो जाता है। लेकिन जब आप उसमें जाएंगे, रिकॉल डलवाएंगे, रिकॉल आप करवाएंगे, तो आपका जो ऑर्डर है, अब तक का आपके खिलाफ जो ऑर्डर बना था, वो ऑर्डर भी निरस्त किया जाएगा, और साथ ही साथ में आपको भी उसमें सुनने का मौका दिया जाएगा।
तो बस इतना कहना चाहूँगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तुरंत वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करें, और आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।